अगर तुम्हें ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे लोग तुमसे ऑटोमेटिकली जुड़ने लगे, तुम्हारी बातें ध्यान से सुने और तुम्हारी प्रेजेंस को जेन्युइनली एंजॉय करें, तो लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी ना। डेल कार्नेगी की ये लेजेंडरी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बिल्कुल वही रोड मैप देती है। ये कोई बोरिंग थियोरी नहीं है, बल्कि ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल से भरी हुई है जो आज के टाइम में भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी अपने टाइम में थी। इस किताब का मेन फोकस है लोगों से बेहतर तरीके से कैसे कनेक्ट किया जाए बिना किसी मैनिपुलेशन के, सिर्फ ऑथेंटिक तरीके से। आज के डिजिटली डोमिनेटेड वर्ल्ड में जहाँ फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो गया है, वहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस और पीपल स्किल्स एक सुपर पावर की तरह काम करती हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि लोगों के दिल तक कैसे पहुंचा जाए, उनकी रिस्पेक्ट कैसे जीती जाए और बिना बहस या फोर्स के अपने आइडियाज़ को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर या किसी भी फील्ड में हो, ये किताब आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत होती है व्यवहार से। अगर आपका एटीट्यूड सामने वाले के लिए पॉजिटिव है तो बात बनती है, वरना बहुत कुछ होते हुए भी सब बिगड़ सकता है। लोगों से सही ढंग से पेश आना एक ऐसा स्किल है जो हर इंसान को आना चाहिए, क्योंकि यही तय करता है कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे या नहीं। हम अक्सर गलती से सोचते हैं कि दूसरों को सुधारने के लिए उनकी गलती निकालनी ज़रूरी है, लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान क्रिटिसाइज होना पसंद नहीं करता। जब हम किसी को ओपनली टोकते हैं या उसकी गलती पर जोर देते हैं तो उसका ईगो हर्ट होता है और वो डिफेंसिव हो जाता है। इससे रिश्ता सुधरने की बजाय और बिगड़ जाता है। समझदारी इसी में है कि हम दूसरों को डायरेक्टली गलत साबित करने की बजाय उनकी फीलिंग्स को समझें। अगर आपको किसी की गलती पर बात करनी है तो पहले उनकी सिचुएशन को समझो, फिर बहुत काल्मली अपनी बात रखो। इस तरह वो आपके वर्ड्स को रेजिस्टेंस की जगह ओपननेस से सुनेंगे। एक बड़ी चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, हर इंसान को अपनी इम्पोर्टेंस महसूस कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को ये महसूस कराते हो कि वो वैल्यूएबल है, तो वो आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा। उसकी बात सुनना, उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना, ये छोटे छोटे जेस्चर्स बहुत बड़ा फ़र्क डालते हैं। लोगों से अच्छा व्यवहार करने का सबसे आसान तरीका है उनके नज़रिए से चीज़ों को देखना सीखो। जब आप किसी के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हो तो सामने वाला खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट करने लगता है। एम्पैथी एक ऐसा टूल है जो बिना कुछ कहे आपके रिश्ते मजबूत बना सकता है। एक चीज़ जो बहुत अंडररेटेड है, एप्रिशिएशन। लेकिन याद रखो, एप्रिशिएशन और फ्लैटरिंग में फ़र्क होता है। फ्लैटरिंग मतलब झूठी तारीफ और एप्रिशिएशन मतलब सच्चे दिल से किसी एफर्ट को रिकॉग्नाइज करना। जब आप किसी की तारीफ सच्चाई से करते हो तो वो लाइफ लॉन्ग आपकी बात याद रखता है। कभी कभी हम किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं लेकिन सीधा बोल देते हैं ये करो, और वो टोन ही गलत इंप्रेशन छोड़ जाती है। अगर आप बात को थोड़ा रिस्पेक्टफुली कहें, जैसे क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो, तो सेम बात बहुत अच्छे तरीके से दिल तक पहुंचती है। कई बार लोग सिर्फ इसलिए बुरा फील कर जाते हैं क्योंकि हम अपनी बात कहने के तरीके में थोड़े रूड या कमांडिंग हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सॉफ्ट टोन में बात करना सीखो। आपका टोन ही आपकी पर्सनैलिटी का सबसे लाउड स्पीकर होता है। लोगों की गलती पकड़ने से पहले ये सोचो कि क्या तुम खुद परफेक्ट हो। अगर नहीं तो दूसरों को थोड़ा स्पेस देना सीखो। जब आप खुद की इम्परफेक्शंस को स्वीकारते हो तब आप दूसरों के साथ ज़्यादा ह्यूमन बनकर पेश आते हो, और यही बिहेवियर ट्रस्ट बिल्ड करता है। हर किसी को एक अच्छा लिसनर चाहिए होता है। अगर आप लोगों को उनकी बात कहने का मौका देते हो बिना टोके, बिना जजमेंट के, तो वो आपको अपना मानने लगते हैं। सुनना सिर्फ ईयर से नहीं होता, दिल से सुनना पड़ता है। किसी से अच्छा व्यवहार करने का मतलब सिर्फ अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि आप उनकी प्रेजेंस में उन्हें कैसे फील कराते हो। क्या उन्हें लगता है कि वो मैटर करते हैं? क्या आप सचमुच उनकी सम्मान करते हो? अगर हाँ, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और नज़रें खुद ब खुद उस रिस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करेंगी। आखिर में याद रखो, लोग फैक्ट से नहीं, फीलिंग्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई इंसान आपके लॉजिक को भूल सकता है, लेकिन आपने उसे कैसा फील कराया वो हमेशा याद रहेगा। इसलिए अगर आप चाहो कि लोग आपकी बात माने, आपकी कंपनी एंजॉय करें, तो पहले उन्हें ये फील कराओ कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी बात सुने,
उसकी प्रेजेंस एंजॉय करें। लेकिन ये सिर्फ पर्सनालिटी या लुक्स से नहीं होता, ये होता है आपके नेचर से। आप लोगों को कैसे फील कराते हो, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है ये डिसाइड करने में कि लोग आपको जेन्युइनली पसंद करेंगे या नहीं। सबसे पहली बात, स्माइल करना कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। एक जेन्युइन मुस्कान सामने वाले का दिल जीत सकती है, बिना एक भी वर्ड बोले। जब आप खुले दिल से मुस्कुराते हो तो सामने वाला फील करता है कि आप अप्रोचेबल और पॉजिटिव इंसान हो। ये छोटी सी चीज़ बड़े बड़े रिलेशंस की शुरुआत कर सकती है। लोग तब आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उन्हें जज नहीं कर रहे। इसलिए लोगों से बात करते वक्त ओपन माइंड रखो, उन्हें स्पेस दो कि वो अपनी बात कह सकें, और बीच में टोकने या सुधारने की बजाय उन्हें पूरा फील कराओ कि उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अक्सर लोग इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद की बातें करते जाते हैं, लेकिन सच्चा कनेक्शन तब बनता है जब आप दूसरों की बातों में इंटरेस्ट दिखाते हो। कोई भी इंसान अपनी कहानी सुनाना चाहता है, और अगर उसे एक अटेंटिव लिसनर मिल जाए तो वो उस इंसान से जल्दी जुड़ जाता है। नाम याद रखना एक छोटी बात लगती है, लेकिन इसका इमोशनल असर बहुत गहरा होता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हो तो वो फील करता है कि आप उसे सीरियसली लेते हो। ये सटल तरीके से ये बताता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लोगों की पसंद और दिलचस्पियों में इंटरेस्ट लेना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग टूल है। अगर आप किसी से उनकी हॉबीज़, पैशंस या अचीवमेंट्स के बारे में जेन्युइनली बात करते हो तो वो आपके साथ इंस्टेंटली कंफर्ट फील करने लगता है। ये बताता है कि आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे, आप कनेक्शन बना रहे हो। बहस या तकरार से लोग दूर भागते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो दूसरों के ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना सीखो, भले ही आप उनसे अग्री न करते हो। ये मैच्योरिटी दिखाता है और सामने वाला आपकी ओपननेस से इम्प्रेस होता है। लोगों को उस लेंस से देखो जैसे वो खुद को देखना चाहते हैं। अगर कोई अपने आप को स्मार्ट, केपेबल या फनी मानता है और आप उस क्वालिटी को हाईलाइट कर देते हो तो वो इंसान न सिर्फ आपसे जुड़ता है बल्कि आपको भी उसी नज़र से देखने लगता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास होता है, बस हमें उसे पहचानना आता चाहिए। जब आप किसी के अंदर की क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हो तो वो खुद को आपकी कंपनी में ग्रो करता महसूस करता है। ऐसे लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें ऊपर उठाते हैं, न कि नीचे गिराते हैं। कभी किसी से बात करते हुए सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो। उनकी इमोशंस को समझो, उनका एक्साइटमेंट या दर्द महसूस करो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका कनेक्शन सिर्फ वर्ड्स का नहीं, दिल का हो जाता है, और ये रिलेशन सबसे स्ट्रांग होते हैं। लोगों के साथ अपनी बात को उन टर्म्स में रखो जो उन्हें मैटर करती है। अगर आप उनके बेनिफिट्स या इंटरेस्ट की लैंग्वेज में बात करते हो तो वो नेचुरली आपकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं। ये तरीका आपकी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। आखिर में, लोग आपको तब पसंद करते हैं जब उन्हें लगता है कि आप रियल हो। शो ऑफ या फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने फ्लॉज के साथ भी कॉन्फिडेंट रहते हो और दूसरों को जज किए बिना एक्सेप्ट करते हो तो आपकी ऑथेंटिसिटी ही लोगों को आपकी तरफ खींचती है। जब हम किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो अक्सर हम उसे फोर्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीका रेयरली काम करता है। लोग तभी आपकी बात मानते हैं जब उन्हें लगता है कि वो खुद उस डिसीजन तक पहुंचे हैं, ना कि आपने उन्हें पुश किया है। सबसे ज़रूरी है, किसी बहस की शुरुआत कभी बहस से मत करो। जैसे ही आप टोन चढ़ाते हो या सामने वाले की सोच को गलत बताने लगते हो, उनका दिमाग बंद हो जाता है। अगर आप चाहो कि वो आपके पॉइंट को कंसिडर करें तो शुरुआत ही सॉफ्ट और रिस्पेक्टफुल टोन से करनी होगी। कभी कभी सामने वाला गलत होता है, लेकिन उसे तुरंत पकड़कर तुम गलत हो कहना रिलेशन खराब कर देता है। इंस्टेड बात ऐसे रखो जैसे, मैं इसे थोड़ा डिफरेंट वे से देखता हूँ, या मुझे लगता है इसमें एक और एंगल हो सकता है। इससे बातचीत खुलती है, बंद नहीं होती। अगर गलती आपकी है तो उसे तुरंत और खुलकर एक्सेप्ट करो। जब आप खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो तो सामने वाला न सिर्फ आपको रिस्पेक्ट करता है बल्कि आपके ओपननेस से इंस्पायर होकर ज़्यादा ओपन माइंडेड हो जाता है। ये एक पावरफुल तरीका है सामने वाले का ट्रस्ट जीतने का। लोग नेचुरली उन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझते हो और वैलिडेट करते हो तो वो आपकी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं।
एम्पैथी क्रिएट्स स्पेस फॉर अग्रीमेंट। अपनी बात कहने से पहले सामने वाले की सोच को समझो, उनकी लैंग्वेज में बात करो। अगर आप उनकी ज़रूरतों, फियर्स या डिज़ायर्स को टच करते हुए अपनी बात रखते हो तो वो नेचुरली आपके पॉइंट से जुड़ने लगते हैं। कभी कभी सामने वाला ना कह देता है, लेकिन अगर आप बातचीत की शुरुआत ऐसे पॉइंट से करें जहां वो हाँ कहे तो वो कॉन्वर्सेशन में साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल हो जाता है। स्मॉल अग्रीमेंट्स धीरे धीरे बड़े अग्रीमेंट्स की ओर ले जाते हैं। जब कोई रेजिस्टेंस दिखाए तो तुरंत जवाब मत दो, इंस्टेड उसे बोलने दो, उसकी पूरी बात सुनो। जब लोग फील करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वो आपके पॉइंट को भी कंसिडर करने के लिए तैयार होते हैं। साइलेंस भी एक स्ट्रैटेजी है। अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आपकी सोच अपनाए तो उस सोच को ऐसा दिखाओ कि वो उनकी खुद की सोच लगे। उन्हें फील कराओ कि वो इस थॉट के खुद मास्टर हैं, न कि आपने बस उन पर इम्पोज किया है। एक अच्छा तरीका ये भी है सिचुएशंस को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना। स्टोरीज, एनालॉजीज और रिलेटेबल एग्जाम्पल सुनकर सामने वाला जल्दी कनेक्ट करता है। ड्राई लॉजिक से ज़्यादा असर करती है वो बात जो दिल को छूती है। हमेशा कोशिश करो कि सामने वाला अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर सके, भले ही आप उसे अपनी बात समझा रहे हो। ईगो हर्ट होते ही इंसान डिफेंसिव हो जाता है, इसलिए रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना और डिग्निटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आखिर में अगर सामने वाला कोई गलत फहमी रखता है तो उसे डायरेक्ट करेक्ट करने की बजाय सवाल पूछो जिससे वो खुद उस मिसअंडरस्टैंडिंग तक पहुंचे। जब लोग खुद ट्रूथ डिस्कवर करते हैं तो वो उससे ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं। किसी इंसान को बदलना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है, और अगर आप गलत तरीका अपनाओ तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। लोग तब बदलते हैं जब उन्हें फील होता है कि बदलाव उनके लिए फ़ायदेमंद है, और जब वो खुद उस बदलाव को अपनाना चाहते हैं, न कि जब कोई उन्हें मजबूर करता है। सबसे पहली चीज़, अगर किसी में कोई कमी नज़र आती है तो सीधे उसकी आलोचना मत करो। इंस्टेड इनडायरेक्ट तरीके से बात रखो, जैसे अगर हम इस स्टेप को थोड़ा और इम्प्रूव कर लें तो रिजल्ट बेहतर हो सकता है। ये तरीका सामने वाले को दोषी नहीं, एम्पावर्ड फील कराता है। किसी में सुधार लाने से पहले उसकी तारीफ करना ज़रूरी है। लोग तभी ओपननेस दिखाते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनके अच्छे कामों को नोटिस करते हो। जेन्युइन अप्रिशिएशन उस माइंडसेट को क्रिएट करता है जहां इंसान आपकी बात को पॉजिटिवली लेता है। अगर आप किसी की गलती पॉइंट आउट कर रहे हो तो कोशिश करो कि पहले अपनी कोई गलती शेयर करो। इससे सामने वाला खुद को लेस टारगेटेड फील करता है और वो सोचता है कि आप भी इंसान हो जो गलतियां करता है, और इसलिए आपकी बात में एरोगेंस नहीं है। लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर देने से बचो। कोई भी इंसान कमांड पसंद नहीं करता, एडवाइस ज़रूर सुनना पसंद करता है। अगर आप कहें क्या तुम सोचते हो कि ऐसा करना बेटर रहेगा, या शायद हम ये ट्राई कर सकते हैं, तो सामने वाला फील करता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जा रही है। किसी को बेटर करने के लिए इंस्पिरेशन देना पड़ता है, इंसल्ट नहीं। अगर आप किसी की छुपी हुई पोटेंशियल को हाईलाइट करते हो और उसे बताते हो कि मुझे लगता है तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो, तो वो कोशिश करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर सके। जब आप सामने वाले की गलती को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में प्रेजेंट करते हो, जैसे ये मिस्टेक एक सीख भी है, तो सामने वाला गिल्ट या एम्बैरेसमेंट की बजाय सीखने पर फोकस करता है। ये एटीट्यूड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी किसी की सेल्फ इमेज को हर्ट मत करो। अगर आप किसी को इरिस्पॉन्सिबल या लापरवाह कहते हो तो वो खुद को डिफेंड करेगा, लेकिन अगर आप उसकी पॉजिटिव आइडेंटिटी को रिमाइंड कराओ, तुम यूजुअली बहुत डिसिप्लिन्ड हो, शायद ये बार एक्सीडेंटल मिस हुआ है, तो वो नेचुरली अपनी बिहेवियर सुधारने की कोशिश करेगा। छोटे इंप्रूवमेंट्स पर भी पब्लिकली या प्राइवेटली अप्रिशिएट करना ना भूलें। जब लोग आपकी छोटी तारीफ से मोटिवेटेड फील करते हैं तो वो नेचुरली और बेहतर करने की तरफ बढ़ते हैं, और ये मोटिवेशन अंदर से आता है, बाहर से नहीं। लोगों में बदलाव तब आता है जब उन्हें फील होता है कि उन्हें गाइड किया जा रहा है, जज नहीं किया जा रहा। टोन, बॉडी लैंग्वेज और शब्दों की चॉइस, ये सब इस बात को तय करते हैं कि आपकी बात इंस्पायर करेगी या इरिटेट। अगर आप किसी में बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके नज़रिए से भी सोचो, क्या वो उस बदलाव को लेकर रेडी है? क्या आपने उसे रीज़न
और रिस्पेक्ट दोनों दिए हैं। जब आप एम्पैथी के साथ इन्फ्लुएंस करते हैं तब बदलाव सच में टिकता है। आखिर में हर इंसान बेटर बनना चाहता है, बस उसे ऐसा माहौल चाहिए जहां उसे फील हो कि उसकी कोशिशों को देखा और सराहा जा रहा है। जब आप एनकरेजमेंट, रिस्पेक्ट और पेशेंस से किसी को ग्रो करने का मौका देते हो तो वो आपके इन्फ्लुएंस को हार्ट से एक्सेप्ट करता है। इस दुनिया में सबसे ज़रूरी और सबसे कम समझी जाने वाली स्किल है लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना और उन्हें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करना। अक्सर हम सोचते हैं कि लॉजिक या अथॉरिटी से हम किसी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन असली जादू होता है कनेक्शन में, समझ में और एम्पैथी में। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, आपकी रिस्पेक्ट करें और आपकी बातों को सीरियसली लें, तो सबसे पहले आपको उन्हें ये फील कराना होगा कि आप उनकी केयर करते हो। कॉम्प्लीमेंट्स, जेन्युइन इंटरेस्ट और दूसरों की इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज करना, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। हर इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और अगर आप उस सेल्फ रिस्पेक्ट को टच करते हो, बचा कर रखते हो, तो आप किसी को भी अपनी बात मानने के लिए तैयार कर सकते हो। आप उनके दिल में उतर सकते हो, दिमाग में नहीं। और जब तक दिल नहीं जीता, दिमाग कभी साथ नहीं देगा। ये बातें सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स या प्रेजेंटेशंस तक सीमित नहीं हैं, ये लाइफ के हर हिस्से में काम आती है। चाहे वो दोस्ती हो, रिश्ते हों, काम की बातचीत हो या स्ट्रेंजर्स से कनेक्ट करना, इंसानों को समझना और उनके बिहेवियर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना एक सुपर पावर जैसा है। असल बात यह है कि लोग तब बदलते हैं, तब सीखते हैं और तब ग्रो करते हैं जब उन्हें सेफ फील होता है, और आप वो सेफ्टी, वो स्पेस बना सकते हो। थोड़ा पेशेंस, थोड़ी सेंसिटिविटी और थोड़ी ऑनेस्टी, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस जर्नी में सबसे ज़रूरी है खुद भी ग्रो करते रहना। जितना आप दूसरों को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आप खुद को भी बेटर समझ पाओगे, और यही सेल्फ अवेयरनेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस और डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की नींव बनती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। ईगो को थोड़ा साइड रखिए और इंसान को उसकी असलियत में देखिए। यही तरीका है विन विन रिलेशनशिप्स बनाने का, जहां ना कोई हारता है, ना कोई छोटा महसूस करता है। याद रखिए, लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें जो फील कराया वो हमेशा याद रहता है। और अगर आप ये फीलिंग पॉजिटिव बना पाते हो, तो आपने सबसे बड़ी सोशल स्किल मास्टर कर ली है।